हेलो मित्रों, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल विषय में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय देखते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक में हम देखेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। इसके अलावा भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि और भी कई बातें इसके अंदर अपन देखेंगे। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को देखने से पहले हमें थोड़ा सा ये भी मालूम होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अक्षांश और देशांतर ये क्या होता है? तो मित्रों, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले बता दूँ अक्षांश। अक्षांश हमने ग्लोब पे देखा है, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब पे हमने देखा है जैसे ये वाली लाइन होती है एक आड़ी 0 डिग्री अक्षांश, या जिसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या करती है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। 0 डिग्री अक्षांश से जो उत्तर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से जो दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। अब जो और भी ये 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक नब्बे डिग्री नॉर्थ और यहाँ तक 90 डिग्री साउथ, ये अक्षांश हो गए। मतलब ग्लोब पे खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पे खींची गई या ग्लोब पे खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, अक्षांश कहलाते हैं। अक्षांश में जैसे 0 डिग्री को हमने बोल दिया भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री से जो जो हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ, लास्ट पॉइंट होगा 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक इसी प्रकार 0 डिग्री से हम जो जो साउथ में जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, इधर भी 90 डिग्री साउथ होगा, जिसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इससे ज़्यादा मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि फिर हम हमारे मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार देशांतर, ये होगा अक्षांश।
हमने ग्लोब पे कुछ और भी देखा है। अब जैसे ये इधर 0 डिग्री खींची हुई है अक्षांश, ठीक इसी प्रकार ग्लोब पे कुछ उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर भी कुछ रेखाएं खींची हुई होती है। ग्लोब में हमने देखा ही है, ये कहलाती है देशांतर। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी देशांतर की? ग्लोब पे खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है। ग्लोब पर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती है देशांतर कहलाती है। हालांकि अगर थोड़ा और बता दें तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 और 90 180 प्लस एक ये 0 डिग्री वाले 181 कुल अक्षांश हो गए। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे 0 डिग्री से ये पूरा एक पूर्ण वर्त होता है, ये तो अर्धवर्त होता है लेकिन ये पूर्ण वर्त होता है, और देशांतरों की टोटल संख्या होती है 360 कुल। 360 देशांतर होते हैं, अक्षांश कुल होते हैं 181। अब जैसे ये अक्षांश है 181, कोई या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भ्रमित करने के लिए आपको पूछ सकते हैं कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश कितने हैं। वापस सुनो, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांश दोनों में अंतर है। आपसे पूछ लिया कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है या कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश तो होंगे 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? 179। क्यों होंगे? जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है वो मात्र बिंदु है, रेखा नहीं है। ध्यान से सुनो भाई, जो विषुवत रेखा से हम जो उत्तर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक इसी प्रकार विषुवत रेखा से हम जो साउथ में आएंगे दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये दोनों केवल पॉइंट है, बिंदु है, रेखा नहीं है। तो ये दो उत्तरी ध्रुव वाला पॉइंट और दक्षिणी ध्रुव वाला पॉइंट कुल अक्षांशों में से माइनस हो जाएंगे, तो कुल हो जाएगी कुल अक्षांश रेखाएं। ठीक है मित्रों, अब हम आ रहे हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। ग्लोब तो हमने देखा ही है, जैसे ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 90 डिग्री साउथ। अब भारत की स्थिति मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इकाई लिखनी जरूरी है भाई। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांशीय स्थिति का मतलब है जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से माना कि हमने ये 8 डिग्री वाला है,
ये अक्षांश 8 डिग्री वाला है। यहाँ से अब जो 8 डिग्री वाला अक्षांश है, तो जैसे ये 8 डिग्री वाला है तो यहाँ से अपना भारत शुरू हो गया। अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं हम। और जैसे ये 37 डिग्री वाला है तो भारत का विस्तार है, अपना अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से यहाँ तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक इसी प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिभाषा बताई थी देशांतरों की कि वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है देशांतर कहलाते हैं। जैसे अब भारत की भारत की अपन जो देशांतरीय स्थिति है, मान लो ये है अपना 68 डिग्री वाला, ये अक्षांश कौन सा है अपना, यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं 68 डिग्री वाला, 68 डिग्री 7 मिनट वाला अक्षांश है। और ये है अपना 97 डिग्री 25 मिनट वाला, 97 डिग्री 25 मिनट वाला पूर्वी देशांतर वाला है, पूर्वी देशांतर। और ये भी पूर्वी देशांतर। अब अपना भारत है, अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट है अपना भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। कहने का मतलब है ग्लोब का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर अपना भारत फैला हुआ है। अब भारत, पहले ये वाला एक बार वापस बता देता हूँ मैं। जैसे ये अपना पार्ट है, ये अपने भारत की आकृति है। मैंने अक्षांशीय विस्तार बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 8 डिग्री 4 मिनट से बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, 8 डिग्री इधर लिखूं या इधर। अब मैं बता रहा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का मतलब है भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भाई मैंने अभी पहले बताया था विषुवत रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम सबको पता है भारत विषुवत रेखा से उत्तर में है, इसीलिए तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिखा है। अगर कल्पना कीजिए भारत विषुवत रेखा से दक्षिण में होता तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होता, ना कि उत्तरी अक्षांश। अब और भी एक बात बताई थी मैंने, जो हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री नॉर्थ होगा, जो विषुवत रेखा से हम दक्षिण की ओर जाएंगे 90 डिग्री साउथ होगा। अब भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश तक। इसका मतलब है 8 डिग्री 4 मिनट वाला अक्षांश इधर ही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश से अपना भारत शुरू हो जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलता है। ठीक इसी प्रकार मैंने देशांतरीय विस्तार बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों बोला? जैसे 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 0 डिग्री अक्षांश 2 पार्ट में बांट रहा है ग्लोब को, ठीक इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर भी होता है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 पार्ट उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर भी ग्लोब को 2 पार्ट में बांट रही है। कौन कौन से? ये अक्षांश वाला साफ कर देता हूं मैं। कौन सा? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। सेम है भाई। जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर भी ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांट रही है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति मैंने क्या बताई है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कहने का मतलब है जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से भारत शुरू हो जाता है और यहाँ तक भारत का देशांतरीय विस्तार है, पूर्वी देशांतर। और एक बात और, ये भी इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि पूर्वी देशांतर ही क्यों लिखा हमने। क्यों लिखा? क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है, भारत की स्थिति उसके पूर्व की ओर ही है, या जो हमने पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध जो हमने 2 पार्ट बांटे, या 0 डिग्री देशांतर जो 2 पार्ट बना रही है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो भारत की स्थिति कौन से में है? पूर्वी गोलार्ध में। अब जैसे ये वापस लिख दिया हमने 0 डिग्री अक्षांश, तो वास्तविक स्थिति भारत की क्या हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी यानी अक्षांशों की तरफ से तो हो गया उत्तर, और देशांतर की तरह हो गया पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। जैसे अब यहाँ पे मैंने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये तो हुआ भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। इसमें आगे देखते हैं तो यह बात कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ये कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की या पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर से लगाकर अपने दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर है वो है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने बताई 3214 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। अब अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत 8 डिग्री से लगाकर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में अक्षांशीय स्थिति में फैला है। ठीक इसी प्रकार भारत
का देशांतरीय विस्तार अपन देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट के देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई। अब आगे अपन देखते हैं भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु। अब तो यहाँ पे अपना पहला, जैसे अपने राज्य था यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, राज्य नहीं रहा। लेकिन यहाँ का अपना गिलगित जिला था, गिलगित जिला, जम्मू कश्मीर का गिलगित जिला था। वहाँ से अपना भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, तो गिलगित है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण का बिंदु भारत का, जिस प्रकार ये गिलगित जिला है उत्तरी बिंदु है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अभी बता। पूर्वी बिंदु देखो आप, उत्तरी तवांग, जो अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता, जो कच्छ जिले में है, गुजरात में, कच्छ जिले में, गुजरात में। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। हालांकि जो ये स्थलीय बिंदु है, ये स्थलीय बिंदु है, इधर अंडमान निकोबार भी है, जो सुनामी के कारण ये वाला पार्ट जलमग्न हो गया है, लेकिन है तो भारत का ही पार्ट। इधर लक्षद्वीप, ठीक है भाई। ये हुआ भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु। अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई। ये अपने भारत की स्थिति हुई। भारत इन बिंदुओं के बीच में फैला हुआ है। ये हमने अभी तक केवल इतना सा हमने जाना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक ले लेते हैं हम, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या भारत के पड़ोसी देश। पहले ये ले लेते हैं, ये वाला साफ कर देता हूं मैं। भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश में इधर आ गया पाकिस्तान, चीन, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, और इधर पाक जलंगमरु से जो अपना श्रीलंका जो पड़ो या श्रीलंका, ये अपना मतलब भारत का पड़ोसी राष्ट्र है जो पाक जलंगमरु से भारत से अलग हो रहा है। ठीक है, ये भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हो गए। अब हम देखते हैं इन भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इन देशों से अपनी सीमा बनाते हैं या उनकी बाउंड्री टच होती है। भाई सीमाएं दो प्रकार की होती है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय सीमाएं कौन सी होती है? अंतर्राज्यीय नाम से ही पता चल रहा है भाई, राज्य का मतलब अंतर्राज्य, दो राज्यों के बीच, मतलब ऐसी सीमा जो किन्हीं दो राज्यों के बीच में लग रही है वह होगी अंतर्राज्यीय सीमा, दो राज्यों के बीच लगेगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह दो राष्ट्रों के बीच। तो अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है दो राज्यों के बीच में लगने वाली सीमा अंतर्राज्यीय सीमा, दो राष्ट्रों के बीच में लगने वाली सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो हम पहले ये वाला ही देखेंगे कि भारत की किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है वो ये हो गया। अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इन पड़ोसी राष्ट्रों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो मैं ये साफ कर रहा हूँ। अब जैसे पहले ले लेते हैं अपन पाकिस्तान, पड़ोसी देश है भारत का। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अभी मैंने बताया था जो ये वाला पार्ट था यहाँ से जो पाकिस्तान है यहाँ पे स्थित है, मतलब ये वाला पार्ट है ये पाकिस्तान है। अब अपने को ये देखना है कि इस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पे कौन कौन से भारत के राज्य स्थित हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये अभी अपन देख रहे हैं। पाकिस्तान शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, हालांकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, फिर भी अपन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी सीमा भी पाकिस्तान से लग रही है। ट्रिक है पंगू राज। पहले राज्य कौन कौन से हैं भारत के, या कौन कौन से प्रदेश हैं, कौन कौन से भूभाग हैं जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, जो मतलब अब राज्य तो नहीं रहा है फिर भी पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो हमने देखा पाकिस्तान से भारत के 4 भूभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये 4 भूभाग है भारत के, जिसमें 3 तो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब जो ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है उसको अपन बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड
क्लिप। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में नया राष्ट्र या नया देश बनने के लिए जो विवाद हुआ था, फिर अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बना भी दिए थे, लेकिन उन दो राष्ट्रों के बीच में एक निश्चित बाउंड्री होगी जिससे अपन को पता चलेगा कि भाई ये वाला पाकिस्तान है, ये वाला भारत है। तो एक निश्चित बाउंड्री बनाई गई, उसको नाम दिया गया रेड क्लिप। क्या नाम दिया गया मित्रों? रेड क्लिप। रेड क्लिप पाकिस्तान के साथ भारत की लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है, जिसकी कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है मित्रों? 2933 किलोमीटर। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हालांकि भारत के चारों प्रदेश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब हम राजस्थान जो हमारा राज्य है, राजस्थान हमारा राज्य है, वो भी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे लेते हैं। राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान राज्य के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, या रेड क्लिप नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उस पर राजस्थान के 4 जिले हैं। कौन कौन से? उत्तर से बता रहा हूं मैं। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब गंगानगर की, या यूँ मानो आप, गंगानगर की कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है, या पाकिस्तान और गंगानगर जो अपना ज़िला है उसके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसकी लंबाई कितनी है? 210 किलोमीटर। ठीक है, यानी गंगानगर पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की बनती है, रेड क्लिफ, वो है 1070 किलोमीटर। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है या रेड क्लिफ है, उसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर। ये थोड़ा अपना राजस्थान था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, इसलिए ये बताना थोड़ा ज़रूरी था। तो ये हुआ अपना पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी है? पंगुराज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यह तो राज्य हैं, और जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब ये हो गया पाकिस्तान के साथ। अगला ले लेते हैं अपन चीन। एक हमने पढ़ लिया, दूसरा ले रहे हैं अपन चीन। अब चीन के साथ भी हमने अभी देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, तो चीन के साथ भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? तो ट्रिक से याद रखेंगे अपन, जम्मू का सिपाही अरुण, जम्मू का सिपाही अरुण,
हिमाचल पर उतरा। जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल पर उतरा। ये हो गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। सी से हो गया सिक्किम। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक इसी प्रकार ये हो गया हिमाचल प्रदेश। और ये हो गया उत्तराखंड। ये राज्य है जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसका नाम है मैकमोहन। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही थी उसका नाम था रेड क्लिफ। चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसका नाम है मैकमोहन। अब मैकमोहन जो चीन के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई है लगभग 3300 किलोमीटर। लगभग 3300 किलोमीटर ये मैकमोहन जो चीन के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है। अगला ले लेते हैं अपन। नेपाल। भारत का पड़ोसी राष्ट्र है और काफ़ी मित्रतापूर्ण व्यवहार या मित्रतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार भारत का नेपाल के साथ है। इसके अपन जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बढ़ाते हैं वो है भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनकी ट्रिक क्या बता दूं मैं आपको। यूपी की महारानी, नेपाल की महारानी लिखो आप, याद रहेगा अच्छे से। नेपाल की महारानी थी जो भारत में घूमने आई, तो नेपाल की महारानी यूपी में उतरी और बिहार में पसी। कोई कारण या बिहार की जनसंख्या या वहाँ पे भीड़ भाड़ अधिक थी तो वहाँ पे फंसी मतलब पसी। तो नेपाल तो अपना पड़ोसी राष्ट्र हो गया। अब यूपी से अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार है ही, पसी का मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। भारत के ये राज्य हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला ले लेते हैं अपन भूटान। भारत का अगला पड़ोसी देश है भूटान। भूटान भी नेपाल के पास में ही स्थित है और भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। जो अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं, भारत के
कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अरुण, आप हिमाचल होते हुए भूटान जाओगे। अरुण, आप हिमाचल होते हुए भूटान जाओगे। अभी बताते हैं भाई कौन कौन से राज्य हैं। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और आप से आसाम, और पे से पश्चिम बंगाल। ठीक इसी प्रकार ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ये राज्य है जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला देश ले लेते हैं अपन म्यांमार। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा भी कहा जाता था। अब म्यांमार से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, लेकिन अब कौन कौन से राज्य बनाते हैं? अरुण की मम्मी को म्यांमार में नाग ने डस लिया। म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, उसकी ट्रिक क्या है? अरुण की मम्मी को म्यांमार में नाग ने डस लिया। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, म्यांमार देश हो ही गया, नाग से नागालैंड। ठीक है, अगला एक देश बच गया और, जिसके बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो उसकी ट्रिक क्या होगी? आप सभी मित्र मेघालय के पास बांग्लादेश में हो। आप सभी मित्र मेघालय के पास बांग्लादेश में हो। आपका मैंने पहले बता भी दिया है, वापस देख लो।
आसाम और पश्चिम बंगाल। मित्र में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है, और ये बांग्लादेश से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बांग्लादेश के साथ और बनता है कि बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत कौन से देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, तो बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। कहने का मतलब है बांग्लादेश के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। ये हमने देखा भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, वो भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसमें कौन कौन से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बढ़ाते हैं। तो हमने देखा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब पड़ोसी राष्ट्र भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बढ़ाते हैं। दक्षिण में श्रीलंका है, लेकिन वो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे पाक जलंगमरु नाम की एक जो जल संधि है, उससे श्रीलंका अलग हो जाता है। पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन वो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा अब जैसे थोड़ा छूट भी गया था तो वापस बता दूं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देख ली, समुद्री सीमा भी है, जलीय सीमा है। तो हम देखते हैं, ये वाला साफ कर दूं, जो ये वाला पार्ट है भारत का, जो ये वाला पार्ट है वह हिंद महासागर। ये वाला पार्ट कौन सा है भाई? हिंद महासागर। हिंद महासागर का भाग है ये। भारत के जो पश्चिमी पार्ट है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, ये वाले जो भारत का जो ये पश्चिमी राज्य हैं, ये भारत के जो ये पश्चिमी राज्य हैं, वो अरब सागर के साथ, कौन से सागर के साथ? अरब सागर के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, वो बंगाल की खाड़ी के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के जो पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं, वो अरब सागर के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत के जो पूर्वी तटीय प्रदेश हैं, वो बंगाल की खाड़ी के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। अब जलीय सीमा कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी हुआ भी है कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होगा। जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। एक क्वेश्चन तो बनता है ये, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भी तो भारत के ही पार्ट हैं, लेकिन ये द्वीप हैं। ये क्या है? द्वीपीय प्रदेश हैं।
एक क्वेश्चन तो सीधा पूछते हैं कि भाई भारत की जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछते हैं द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप द्वीप हैं। अगर इनकी बाउंड्री को, ये वाला और ये वाला, इनकी जलीय सीमा को भी भारत की टोटल ये जो जलीय सीमा है इसमें शामिल कर लें तो भारत की जलीय सीमा कितनी होगी, 7516.6 किलोमीटर है, वो भारत की कुल जलीय सीमा हो जाएगी। कंफ्यूज करने वाला है भाई, सीधा पूछते हैं कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो केवल ये स्थलीय सीमा है वही पूछ रहे हैं, द्वीपों का उसमें नहीं पूछ रहे। और अगर लिखा हुआ है कि द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित में जो लक्षद्वीप है और जो अंडमान निकोबार हैं, इन दोनों की सीमा भी 6100 किलोमीटर में जोड़ दी जाएगी, जो होगी 7516.6 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और छूटा था अपन से कि जो भारत का जो संपूर्ण बाउंड्री है स्थलीय सीमा, मतलब अपने को इसको जो जलीय सीमा है इसको तो छोड़ो, केवल जो ये भारत के जो राज्य जो मिलकर स्थलीय सीमा बनाते हैं तो उसकी लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, स्थलीय सीमा 15,200, केवल जलीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित जलीय सीमा पूछे तो इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी बाउंड्री भी इस जलीय सीमा में शामिल हो जाएगी और वो होगी 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार, अवस्थित स्थिति एवं विस्तार के बारे में, जिसमें हमने देखा भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु। इसके अलावा हमने भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई देखी, और भारत के पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, उनके साथ के कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितनी बनाते हैं, और ये स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और द्वीपों सहित जलीय सीमा। तो ये हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन किया। इससे आगे जो भी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में।